ईरान से अभी मुआहदा नहीं हुआ, डील के बहुत करीब हैं। ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है वाशिंगटन इस पोजीशन में है, तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। जंगबंदी में तौसी के मुआहदे पर काफी पेशरफ्त हुई है। ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहता है। हम चंद नकात पर बातचीत कर रहे हैं। मजीद पेशरफ्त के बाद मुआहदे की तौसी की पोजीशन में होंगे। ये कहना मुश्किल है। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। इससे कबल अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया था अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के दरमियान जंगबंदी में तौसी और ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए 60 रोज़ा मुफाहमती याददाश्त पर इत्तफाक हो गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसवदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मस खोलने और अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने की शिकें शामिल है। मुफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके मुंजमद $12 अरब असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए हुर्मस को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। चीन चाहता है मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरान ने बुशहर में अमरीकी तैयारा मार गिराया। आबनाए हुर्मस में भी अमरीकी जंगी जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। गवर्नर मसूद तंगस्तानी का कहना है ईरानी फिजाई दिफाई निजाम ने दुश्मन के तैयारे को निशाना बनाकर तबाह किया। बुशहर में अब सूरत हाल मामूल पर है। अमरीकी तैयारे की तबाही की खबर सुनते ही हजारों ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर शहरियों का बड़ा इज्तिमा। ईरानी फौज और पाकिस्तानी इनकलाब के हक में नारेबाजी, शुरका का मुल्की दिफा और हुकूमत की पॉलिसी की भरपूर हिमायत का ऐलान। अमरीकी हुकाम ने तैयारा तबाह होने की तस्दीक नहीं की। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल है। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान जिल्लत के साथ सफारतकारी के अमल में शरीक नहीं। हमें दुनिया की सबसे मजबूत ताकत के सामने डट कर खड़े होने की मुश्किलात का इल्म होना चाहिए। ये नहीं हो सकता हम जंग करें और ये भी समझे कि लड़ाई के बाद सब कुछ पहले जैसा होगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का सदर ट्रंप से राब्ता, खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमीर कतर का सफारती हल और मुकालमे पर जोर। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। खिते में कशीदगी कम करने की कतरी कोशिशों की तारीफ। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे की बाज़ गश्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत $93 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $88 का हो गया। मरबन क्रूड ऑयल $94 फी बैरल फरोख्त। मशरिक़ वुस्ता में क़याम के लिए सफारती मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से आज मुलाकात करेंगे। सफारतकारी के जरिए इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम पर बातचीत होगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू होगी। हम सब मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। हमने हमेशा 1973 के आइन के तहत काम किए। सदर मुमलिकत का सिंध के शहर मोरो में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा जब भारत के जहाज गिराए तो उनकी अकल ठिकाने आई। भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम मीडिया पर नहीं दिखाए जाते। भारत की हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। हम सब मिलकर मुल्क को मजबूत बनाएंगे। भुट्टो खानदान के शोहदा ने मुल्क के लिए जाने कुर्बान की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की विरासत को आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के बजट इजलास 5 जून को तलब। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून शाम 5 बजे होगा। सेनेट इजलास 5 जून शाम 6 बजे तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट इजलास 1 जून को बुलाना चाहती थी। 60 अरकान पार्लियामेंट के हज पर जाने की वजह से शेड्यूल तब्दील करना पड़ा।
बड़ी ईद की सरकारी छुट्टियां खत्म, खुशियां जारी। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी जानवरों की कुर्बानी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद सैर सपाटे और दावतें। मजे मजे के पकवान दस्तरख्वान की शान, कीमा, करेले, भिंडी, कीमा कबाब और दिगर डिशेज से मेहमानों की तवाज़ो। मंचलों के सैर सपाटों के प्रोग्राम, बच्चों का मौज मस्ती का प्लान, तफरीही मुकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। सवात में सयाहों के डेरे, बच्चे बड़े सभी कश्ती रानी से लुत्फ उठाते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन, पाकिस्तान का यूएन ब्लू हेलमेट्स को सलाम। ISPR के मुताबिक 1960 से अब तक 2,37,000 पाकिस्तानी अमन मिशंस में खिदमात अंजाम दे चुके। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस में 183 पाकिस्तानी अहलकार जामे शहादत नोश कर चुके। पाकिस्तानी अमन मिशंस कॉन्गो, जनूबी सूडान और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में खिदमात अंजाम दे रही है। पाकिस्तान और पाक फौज का अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन से गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी का अयादा। गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली इलेक्शन के लिए इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। स्कर्दू में उम्मीदवारों की डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन, जोड़ तोड़ कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों का सिलसिला भी जारी। गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के इंतखाबात 7 जून को होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को ऑफ लोड करने से मुतालिक गाइडेड लाइन्स जारी कर दी। दुरुस्त वीजा, टिकट और सफरी दस्तावेजात रखने वाले शहरी को ऑफ लोड करना गैर कानूनी करार। सिर्फ खदशात या मुबहम वजूहात पर शहरी को बैरून मुल्क सफर से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया, किसी मुसाफिर को ऑफ लोडिंग करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामायनी वजूहात तहरीर करना होगी। मुसाफिर से पूछे गए सवाल और दिए गए जवाबात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। दरखास्त गुजार को नाइजीरिया जाने से रोकने का FIA इकदाम कलअदम करार। गुलकार राहत फतेह अली खान को विरासती जायदाद तनाज़ा केस में अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट ने कोर्ट फीस जमा न करवाने पर राहत फतेह अली खान की अपील खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अपील बहाल करते हुए 1 लाख रुपए जुर्माना जमा करवाने की हिदायत कर दी। राहत फतेह अली खान ने फैसलाबाद में 1 किनाल 9 मरला डबल स्टोरी मकान पर कब्जे की तस्दीक का दावा सिविल कोर्ट में दायर किया। अदालत की डिग्री जारी करने पर ट्रायल कोर्ट में अपील दायर की, जिससे कोर्ट फीस जमा न करवाने पर खारिज कर दिया गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में 31 मई तक हीट वेव का अलर्ट। कराची में दर्जे हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। शहर कायद में शदीद गर्मी की वजह से रात का दर्जे हरारत बढ़ गया। KP के बालाई अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद। पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, कोहाट और मालाकंड में बारिश की पेशगोई।